तो उदयपुर में एक बीए के छात्र ने ई बाइक बनाकर लोगों को हैरान कर दिया है। युवक के पास ना कोई इंजीनियर की डिग्री है और ना ही उसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। आखिर युवक को बाइक बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे चलती है अनोखी बाइक, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में कई कॉलेज के कई छात्रों द्वारा कई प्रकार के आविष्कार करते हुए देखे होंगे। स्टार्टअप भी नए नए जो आविष्कार करने के बाद, नई नई वस्तुएं डेवलप करने के बाद उनके द्वारा अपनी कंपनी पेटेंट करके आज सक्सेसफुल लाइफ बिता रहे हैं। लेकिन उनका बैकग्राउंड रहता है पीछे इंजीनियरिंग या फिर अन्य जो क्षेत्र में काम करके अपनी जो ज्ञान है, जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन का उपयोग करने के बाद उन आविष्कारों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उदयपुर में एक ऐसा उदाहरण है जिसका कोई बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं था, कोई बैकग्राउंड एजुकेशन टेक्निकल नहीं था, उसके बावजूद भी एक ऐसा आविष्कार किया है जो लोगों के लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उदयपुर में चीनू नाम के लड़के की, जिसने एक ई बाइक डेवलप की है, बनाई है। ये ई बाइक है जो कम कॉस्ट में पूरी तरह से ज़्यादा किलोमीटर, जो आजकल मार्केट में किस तरह से ई बाइक का प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन कई ई बाइक 1 लाख से भी ज़्यादा है, लेकिन इस ई बाइक द्वारा 60,000 रुपये में पूरी ई बाइक ये पूरी तैयार कर दी है। इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, तो पूरा ड्रम टाइप बनाया है इसको, जिसके अंदर जो ज़्यादा स्पेस कवर ना करे, जिस तरह से इंजन रहता है, इंजन का स्पेस होता है, उस स्पेस को कवर ना करके इसको अंदर ही एक पोला टाइप रखा है, जिसके अंदर पूरी जो बैटरीज होती है ई बाइक की, उन बैटरीज को रखा हुआ है। और साथ में चीनू, आपका पूरा नाम बताइए चीनू, और किस तरह से इस बाइक को आपने बनाया, क्या मन में आया था? मेरा नाम चंद्रशेखर लोहार है। मैं गंगापुर जिला भिलवाड़ा से रहने वाला हूँ। अभी मेरे को 2 साल हुए उदयपुर रहते हुए। तो मैं जब गांव रहता था वहाँ पे मैं ऐसी, हमारा फर्नीचर का काम है, तो मैं लकड़ी की गाड़ियाँ बनाता, छोटी मोटी, जैसे रिमोट कंट्रोल आती है वैसे मैं छोटी मोटी गाड़ियाँ बनाता था। तो अभी मेरे को अभी 2 साल हुए यहाँ उदयपुर आते हुए। जब मैं मार्केट में पापा के साथ ऐसे जाता था तो मार्केट में गया, तो मार्केट में मैंने कई सारी बाइकें देखी, KTM, ड्यूट, राइडर जैसी ऐसी, रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ियाँ आती है। तो फिर मैंने एक ओला इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी देखी थी। तो ओला में मतलब इलेक्ट्रिक वाहन कहीं आते हैं, तो फिर एक ओला वाला मेरे को मिला। फिर उसने मैंने उससे पूछा इसमें क्या क्या फ़ीचर आते हैं, ये कैसे चलती है, क्या है। तो उसने मेरे को काफ़ी उसमें डिटेल बताई। तो फिर उसने मेरे को 2-3 चीज़ें ऐसी बताई जिसको उनको मतलब ख़रीदने में मतलब उसको पछतावा हो रहा था। फिर उसने मेरे को कहा कि ये एक तो प्लास्टिक की आती है और चार्जर होने में बहुत समय लगता है, और एक बार चलने लगती है तो बहुत कम चलती है, इसलिए हमें और धीरे भी बहुत चलती है, इसकी वजह से हमें ये परेशानी है, और काफ़ी महंगी भी आती है। तो फिर मैंने इसी बाइक को मैंने देखा, अब इसको मैं कम कॉस्ट में और गरीब आदमी भी आराम से चला सके इस टाइप की बाइक बनाऊँ। तो फिर मैंने इसको एक लोहे में कन्वर्ट किया, जो एक मार्केट में प्लास्टिक की जो गाड़ियाँ थी उसको लोहे में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने इसमें एक 12-12 वोल्ट की लेड एसिड वाली बैटरी लगा के और 1000 वाट की मोटर लगा के उसमें ऐसे फीचर बनाया जिसको ओला में इतनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आती है वो सारे फीचर इसमें मैंने दे रखे हैं। रिड्यूस मोड भी है, गेयर वेयर भी इसमें सब दे रखे हैं, हॉर्न वॉर्न भी सब इसमें है। और इसमें मैंने लोहे में करने के बाद फिर मैंने इसको कम कॉस्ट के अंदर इसको पूरी बाइक को बनाई है। और अच्छा, एक बात ये आती है कि आपका बैकग्राउंड, आप आर्ट्स के सेकंड ईयर स्टूडेंट है, आर्ट्स का बैकग्राउंड एक तकनीकी, दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये तकनीक जो इसकी वायरिंग जोड़ना या फिर बैटरी का किस तरह से उपयोग करना, एक्सीलेटर करना, इसकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, ये सब चीज़ें कैसे आई आपके मन में, कहाँ से सीखी होगी? ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों से जानकारी ली, इसके बारे में मैंने कई लोगों से पूछा कैसे क्या बनती है। कई लोगों ने मेरे को इसके बारे में राय दी, मैंने कई लोगों को मतलब इससे पूछा किस चीज़ से चलती है, तो कई चीज़ों ने मेरे को बताया। तो फिर मैंने इंटरनेट के द्वारा, कई चीज़ों, सोशल मीडिया के द्वारा कई चीज़ का नॉलेज लिया। फिर मैंने एक लेड एसिड तेल की बैटरी बना के इसमें अपने दिमाग से कंट्रोलर ऐसी चीज़ें बना के इसमें मैंने कम कॉस्ट के अंदर सबसे सस्ती ई बाइक वाली बाइक ये बनाई है, जिसमें पूरा लोहा लगा हुआ है, प्लास्टिक में कहीं नहीं है, और आराम से 2 सवारी चल सकती है, और 1 यूनिट खाती है चार्ज करने में, और 100 किलोमीटर आराम से चलती है। 1 यूनिट में 100 किलोमीटर का दावा है आपका? हाँ, पूरा? हाँ। आपने इसको ट्राई किया कि 100 किलोमीटर चलनी है? नहीं, ट्राई किया इसको मैंने, एक बार फुल चार्ज करने के बाद इसको ट्राई भी किया है मैंने। और कितनी देर में चार्ज हो जाती है ये? लमसम 4 से 5 घंटे में फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। अच्छा, अब आप फीचर्स बताइए इसके, किस तरह से फीचर्स है, कहाँ का कोई स्पेशल फीचर, जैसे ये प्लेट लगा रखी है, प्लेट का किस तरह से काम है? इसमें ये LED
मीटर लगा हुआ है जो अभी सेंसर से ऑन होता है, चाबी गाड़ी ऑन होती है, जिसके अंदर अपन को एक स्पीड मीटर लगा हो, इसमें दिखते हैं उसमें कितनी बैटरी है वो है, मतलब कितनी बैटरी फुल चार्जर है वो इसमें दिखता है। और गाड़ी रेडी, इसमें ऑप्शन आ जाता है, गाड़ी चालू होती है इसमें लिखा हो जाता है रेडी, और कौन से गियर में अभी गाड़ी ऑन है ये भी लिखा होता है, और अभी कितने किलोमीटर आपने चलाई वो भी इसमें लिखा होता है। अच्छा, एक बात ये आती है कि ये डिज़ाइन जो है क्योंकि बिल्कुल यूनिक है, हर बाइक पे आगे पेट्रोल टैंक होता है, स्कूटी में बीच में गैप होता है, ये किस तरह से डिज़ाइन कहाँ से लिया आपने? मेरा मानना है कि मतलब जो गाड़ी दिखती है लोगों को तो वो एकदम भरी भरी सी दिखती है। मैं देख रहा हूँ मतलब ऐसी गाड़ी बोलूँ जिसका मतलब कोई लोग देखे तो कोई कह ना सके इतनी महंगी गाड़ी इसमें लग क्या रहा है, मतलब बिल्कुल सस्ते, मतलब एकदम साइकिल जैसी डिज़ाइन बनी जिसमें इतना कोई स्पेस कवर, इतना स्पेस भी नहीं है, मतलब बहुत कम स्पेस के अंदर पूरी गाड़ी कवर हो गई, वायरिंग भी हो गई। जब भी ये मेरे से कोई भी चीज़ मांगता था तो जो जो इसके चाहिए थे वो मैं सब ला के दिया इसको, और आगे से आगे इसको बढ़ावा देने के लिए इसको मैंने किया। अब आगे क्या प्लानिंग है अपनी? आगे प्लानिंग है कि भाई अगर मान लो ये बच्चा अगर भारत में सब हेल्प करते हैं, सरकार वगैरह गवर्नमेंट की हेल्प करेगी, आगे जाएगा तो मैं इसको कारखाना फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए तैयार हूँ, और बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत खुशी मेरे को, मेरा बच्चा आगे नाम रोशन करेगा। तो ये बनाई है, बाइक का नाम भी इनके नाम से रखा है चीनू बाइक, और जो रजिस्ट्रेशन करवाने की तैयारी वो भी इसी से है। तो एक जिनका बैकग्राउंड किसी भी तरह से तकनीकी एजुकेशन का ना रहा हो, लेकिन जो बचपन से लालसा रही एक मन में कुछ नया बनाने की, नया करने की, उसी लालसा ने एक नए आविष्कार को जन्म दिया। आविष्कार इसमें यह है, ई बाइक तो पूरे मार्केट में चल रही है, हर जगह उपलब्ध है, लेकिन कम कॉस्ट में ज़्यादा माइलेज देने वाली जो दावा किया है कि 100 किलोमीटर ये एक बार चार्ज होने में 1 यूनिट खर्च होने पर चल पाएगी, तो ये अपने आप में एक नई बात है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।